करहल से अपनी कसक मिटाने के लिए बीजेपी की चाल। मायावती के साथ मिलकर अखिलेश के खिलाफ बुन रही जाल। अखिलेश यादव को हराने के लिए बीजेपी के लिए माया ही आखिरी सहारा। मायावती की मनौती और अखिलेश के सामने पेश होगी चुनौती। देखिए आखिर क्या है बीजेपी का प्लान जो बनेगा परेशानी। आखिर क्यों बीजेपी के लिए करहल सीट बन गई साख का सवाल। देखिए क्या है इस पूरी कहानी के ताने बाने की असलियत। अक्सर आपने सुना है और सुना होगा कि दुश्मन का दुश्मन सच्चा दोस्त बन जाता है, और अगर ये सुना है तो अब यूपी की सियासत में आप देख भी लीजिए। अखिलेश यादव को अपना कट्टर दुश्मन मान बैठी बीजेपी अब अखिलेश यादव की एक और सियासी दुश्मन मायावती के साथ हाथ मिलाने की जोर जुगत में लगी है, और बीजेपी मायावती का साथ लेकर अखिलेश यादव के लिए करहल की सियासी पिच पर रोड़ों की परत बिछाने की कोशिश कर रही है, ताकि अखिलेश यादव को एन केन प्रकारेण 2022 के विधानसभा चुनाव में हराया जा सके। बीजेपी अपने इस प्लान को सफल बनाने के लिए शाह के सहारे मायावती के सामने हाथ पांव इसलिए जोड़ रही है ताकि मायावती बीजेपी को करहल सीट से वॉक ओवर दे दें और बीजेपी फिर एसपी सिंह बघेल के नाम पर अखिलेश यादव के साथ वही खेल कर सके जो खेल ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में किया था। ऐसे में जब ये सुगबुगाहट सपा खेमे को मिली तो सपाइयों ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि करहल कोई सूजी का हलवा नहीं जो प्लेट में लिया और जीत का स्वाद चख लिया। दम है तो अकेले दम पर मैदान में आओ। दरअसल करहल सीट से अखिलेश यादव उम्मीदवार हैं और करहल सीट पर यादव मतदाता निर्णायक हैं। मायावती ने यहां से दांव खेलते हुए अखिलेश यादव के खिलाफ दलित चेहरा कुलदीप नारायण को मैदान में उतार दिया है। लगभग 40% यादवों के बाद अन्य जातियों का समीकरण बीजेपी बनाकर सपा के सामने चुनौती पेश करने में लगी है, और बीजेपी को लगता है कि अगर मायावती अपने उम्मीदवार की उम्मीदवारी वापस ले लेती हैं तो फिर करहल में बीजेपी मजबूत स्थिति में आ जाएगी और मायावती की फुल टॉस गेंद पर बीजेपी छक्का लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। और इसीलिए मायावती की चरण वंदना करने में अमित शाह से लेकर तमाम बीजेपी नेता लगे हैं। मायावती तो पहले से ही अखिलेश यादव से खफा बैठी हैं। उनका साफ कहना है कि सपा को हराने के लिए वो बीजेपी के साथ भी जा सकती हैं। ऐसे में अब कमान अमित शाह ने संभाली है और मायावती से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है ताकि बहन जी को मनाया जा सके और प्रदेश की सत्ता को अपने हाथों में किया जा सके। दरअसल करहल विधानसभा सीट पर वोट प्रतिशत के हिसाब से इस सीट पर 38% यादव हैं। इसके अलावा 17% दलित, 9% ठाकुर और 7% ब्राह्मण, 13% शाक्य हैं, और इन सब का गठजोड़ कर दिया जाए तो करीब 46% हो जाता है। इसी समीकरण को साधने के लिए बीजेपी लगातार मायावती को साथ लाने और करहल पर कांग्रेस ने जैसे सपा को समर्थन दिया है वैसे ही बीजेपी बीएसपी से समर्थन हासिल करना चाहती है। अगर बीजेपी का ये समीकरण फिट बैठता है तो अखिलेश यादव के लिए स्थितियां बहुत मुश्किलों भरी हो सकती हैं, क्योंकि सियासत में ऐसे गठजोड़ ने तमाम दिग्गजों को हराया है जिसमें मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी और ममता बनर्जी जैसे नाम शामिल हैं। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव कैसे इन हालातों से निपटेंगे और कैसे अपने पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।